नमस्कार दर्शकों, एक मुलाकात की आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हमारे बीच में एक बहुत ही खास मेहमान पधार चुके हैं। हमारे बीच में है श्री त्रिनाथ साहू जी। आप चीफ जनरल मैनेजर हैं पारादीप इंडियन ऑयल रिफाइनरी में। और आपके बारे में बताना चाहूँगी कि आपकी बहुत सारी बुक्स भी पब्लिश हुई हैं। आप एक इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं और साथ ही आपको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी नवाजा गया था। तो आपका आज के इस कार्यक्रम में पधारने पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि आप आज यहाँ पर आए हैं ग्लोबल समिट प्रोग्राम में और आपने यहाँ पर आध्यात्मिक वातावरण देखा है और आप साइड बाय साइड इंजीनियर भी रहे हैं। आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी इंजीनियरिंग भी की है। तो एक टेक्निकल बैकग्राउंड और एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं आज की सोसाइटी के लिए। तो आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? मेरे को टोटली बोलूँगा पूरा फुलफिलिंग, जो एक बोलता है ना, प्रेयर नेवर चेंजेस द गॉड, इट चेंजेस द पर्सन हु प्रेज। इसीलिए यहाँ आके जो बोलता है शांति में शक्ति है, वही मैं महसूस किया। जो पीसफुल एनवायरनमेंट, इसमें लगता है जो टोटली फुलफिलिंग, मन पवित्र हो गया। जहाँ भी देखो पीपल आर कमिंग विद डिवोशन, जिसको भी पूछो दे आर हेल्पफुल। अंदर का परिवेश इतना, वातावरण इतना टोटली प्योर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इवन बाबा का कमरा में जाके मैं मेडिटेशन किया, मेरे को बहुत फुलफिलिंग लगा। जी, जैसे कि आप खुद भी एक रिफाइनरी में चीफ जनरल मैनेजर हैं और वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, हर चीज़ का हमें बहुत संभाल करना पड़ता है। आज के टाइम में हम देखते हैं कि किसी को ज़रा सी बात भी हम समझाते हैं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ का सिस्टम भी आपने देखा होगा, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट सिस्टम है। तो आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? बहुत ही डिफरेंस लग रहा है। वर्किंग प्लेस में मैं देख रहा हूँ, बातों बातों में लोग का झगड़ा, कैसे कोई किसी को दबा के आगे चल जाएगा, रैट रेस जो बोलता है, सब जगह में रुका हुआ है। तो लोग कैसे झूठ बोल के, कैसे भी पॉलिटिक्स करके आगे उड़ जाएंगे, ये सब यहाँ मैं उल्टा देखा। जहां भी जाओ पीपल आर विथ डिवोशन, विथ ऑल प्योरिटी। कैसे किसी को हेल्प करना, मैं जाके बीच में लोग को पूछता हूँ कैसे, कहाँ जाना है, कहाँ खाना है। एवरीबडी इज देयर टू कमिंग आउट फॉर हेल्प। एंड इवन खाना भी देखिए इतना सुंदर बनता है, इतना सिस्टम पूरा लगा हुआ है, कोई भीड़ नहीं, कोई भाड़ नहीं, सब लोग आके 3-4 बहनें आपको दे देते हैं, कोई लेके पहुंचा देता है। बहुत सुंदर एनवायरनमेंट। ये एक्चुअली सब जगह में हो जाएगा ना, एक्चुअली मैं बोलूंगा पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगा। जो बाबा ने बोला है रियल जो हेवन कहाँ अलग जगह में नहीं है, यही है। तो दैट यू हैव टू फाइंड इट आउट, जो कि यहाँ मैं देखता हूँ। यहाँ पे आपने एक चीज़ और देखी होगी, बहुत सारे लोग हैं वो इतने एजुकेटेड भी नहीं है, और जबकि एक मैनेजमेंट सिस्टम, यदि हम कॉर्पोरेट्स की बात करें, हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वहाँ हम ज़्यादातर एजुकेशन पर बहुत फोकस्ड रहते हैं कि इतना एजुकेटेड होना चाहिए। और जबकि यहाँ पर उतना एजुकेशन भी लोगों का नहीं है, लेकिन तो भी एक डिवोशन है, एक डेडिकेशन है, काम के प्रति जो है एक समर्पण भाव है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ की कार्यशैली को देखते हुए किस तरीके की बातें, जो कॉर्पोरेट की बात करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, तो यहाँ की चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे क्या हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए? थैंक यू। बट एक्चुअली ना, जो बोलता है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ओनली एजुकेशन हैज नो वैल्यू। ओनली एजुकेशन करके यू मे गेट ए गुड जॉब। बट जो वैल्यू सिस्टम, जो कि रियल एजुकेशन सिस्टम में या कॉर्पोरेट में मिसिंग है आज के दिन में, दे आर ऑल्सो कमिंग टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। क्योंकि आप दुनिया का जितने बड़े बड़े लोग देखेंगे, दीज आर ऑल मीडियोकर पीपल। वेदर स्पिरिचुअल लाइन में आप देखिए, वेदर जितने बड़े बड़े लोग सब आगे किए हैं, neither the presidents or Ford himself, Henry Ford, he was not a very highly educated person. John D. Rockefeller, he was not himself, but they were all big industrialists. ये सोच बदलने में संसार बदलेगा, अपने बदलोगे। तो इसीलिए जे आपका जो मनोभाव इज इम्पोर्टेंट देन जस्ट ए डिग्री। एग्जैक्टली। जस्ट मनोभाव कैसा है उसी लोग पे। इवन भी आप देखेंगे कॉर्पोरेट में मैं देखा हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग जो ऊपर उठे हैं। जमशेदजी टाटा बोलता है एटीट्यूड इज द ओनली वर्ड जिसका हर लेटर को, जैसे ए को 1, जेड को 26 करेंगे, ऐड करेंगे, दैट विल बी 100। सो एटीट्यूड इज मोर देन नॉलेज एंड एनीथिंग एल्स। जी। सो ये एटीट्यूड ही यहाँ जो बोल रहे हैं, ज्यादा एजुकेशन नहीं है बट लोग का एटीट्यूड है। दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। जो कि कॉर्पोरेट में क्या है ना, सब लोग मारा मारी है, हाउ टू लीड ए वेरी लाइफ, लग्जरियस लाइफ।
उसी के पीछे पड़ा रहता है, कैसे प्रमोशन लेके आगे बढ़ जाएगा, तो वैल्यू सिस्टम को छोड़ देते हैं, या रॉन्ग एथिक्स को अप्लाई करते हैं। सो वो जी, जी। यहाँ से लेके उसको वहाँ अप्लाई करना चाहिए। इसलिए बीच बीच में हम लोग भी प्रोग्राम अटेंड करते हैं, हमारा टाउनशिप में, हमारा ऑफिस में भी हम लोग कई बार बुलाए हैं, जब वैल्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, दैट वी आर डूइंग नाउ। आप ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन से कब जुड़े और कितना समय पहले जुड़े? आपको कौन सी बातें थी जो आपको यहाँ खींच करके लेकर आई? एक्चुअली मैं 2014 साल हो गया मेरा ब्रह्मा कुमारी जुड़ा हूँ ना, मैं मथुरा में पोस्टेड था। इनफैक्ट वहाँ सिस्टर जो थी, शी वाज वेरी नाइस, उनके साथ एक, बिकॉज इट ये मथुरा प्लेस, हिंदी भाषी सब है, वहाँ एक उड़िया भाई उनका असिस्टेंट था, तो वो हमको देखे एक बार बुलाया था कि भाई आइए, मैं गया था, तो उसके साथ ऐसे ही मेरा संपर्क बढ़ गया था। देन दे यूज्ड टू आस्क मी फॉर सम लाइक काइंड ऑफ हेल्प एंड तो होते होते हम लोग का बड़ा संबंध बढ़ गया था, तो हर सैटरडे संडे हमको बुलाते थे, मैं जाता था। तो मेरे को एक चीज अच्छा लगा, वॉकिंग करके मैं जो वहाँ जाता हूँ, मेडिटेशन का प्रोग्राम है, वो जगाना बजता है, मैं सुनता हूँ, वो मेरा माइंड को प्योर कर देता था जी। प्लस जो मुरली हम लोग सुनते थे, उसमें बाबा इतना अच्छा अच्छा चीज बोलता है, वो देख के माइंड ट्रैंक्विल हो जाता था। बट संसार एक असार है, इसको मैं महसूस किया, आत्मा परमात्मा, इस बारे में थोड़ा ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं गहराई से समझा। जी। तो वो देखने के बाद मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। अभी नाउ आई एम नॉट सर्चिंग फॉर लॉट ऑफ मनी, प्रमोशन लेके बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, बट वो ऑटोमेटिक मिलता है, बिकॉज व्हेन यू आर गुड, एवरीबॉडी इज लुकिंग एट यू इन ए गुड टर्म्स। हैप्पीनेस इज लाइक ए बटरफ्लाई, द मोर यू चेज इट, द मोर इट विल एल्यूड यू। सो इसीलिए हम देखा जे इसके पीछे दौड़ के कोई फायदा नहीं है। हम जब से हम भगवान का नाम लेना स्टार्ट किया, हमको अपना भी ट्रैंक्विलिटी आ गया, नहीं भाई ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जितना है उसमें शांति में रहो। जी। बट लगता है कि फुलफिलिंग सब कुछ मिला है। जी। अगर हम आज के टाइम की बात करें, तो आज का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी से भरा है। डेली हम देखेंगे कि सेकंड सेकंड में नई नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखेंगे कि जो हमारा समाज है वो हर तरीके से डाउनफॉल की ओर जा रहा है। एक तरफ टेक्नोलॉजी में राइज है, दूसरी तरफ जो सोसाइटी है वो डाउनफॉल की ओर जा रही है। आपको क्या लगता है ये इतना अंतर किस वजह से आता जा रहा है? एग्जैक्टली, फॉर ओनली दिस इज फॉर द वैल्यू पर्पस। यू सी, व्हेनेवर कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल खुला था, बट आज के दिन में सब लोग सोशल मीडिया में इतना घुसे रहते हैं कि अपना भी दूसरा रूम में मम्मी है, उसके साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है, वो मैसेज कर लेते हैं। बिल्कुल। एंड अभी मैं देख रहा था, जो लोग साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि न्यूक्लियर थिंग बिकम ए थिंग ऑफ द पास्ट, वो ऑब्सोल्यूट हो गया। जो कि पहले की जिसका पास जितना न्यूक्लियर था वो उतना पावरफुल माना जाता था। आज के दिन में वो बोल रहे ऐसा इन्वेंट हो गया एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, दे विल टेक सम स्मॉल रोबोट्स एंड स्मॉल ऑफ ड्रोन्स, जो आके लाखों लाखों में मार देंगे। तो न्यूक्लियर का, एंड दे विल पॉइंट आउट हु इज द पर्सन टू बी किल्ड, उसी को मार देंगे। तो कितना आगे तक चला गया। जब न्यूक्लियर निकला था उस टाइम पे उसका सदुपयोग करने के लिए निकला था कि रेडियोलॉजी में यूज होगा, मेडिकल साइंस में यूज होगा, उसके लिए। बट ये वैल्यू सिस्टम को लोग को नहीं जग पाए, तो इट इज यूज्ड फॉर ए डिस्ट्रक्टिव पर्पस। तो आज की दुनिया में, जैसे हम लोग का संस्था ब्रह्मा कुमारी संस्था में बोलता है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड सिस्टम इज मोर इम्पोर्टेंट देन गोइंग अहेड विथ ऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी जी जी। आपने बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई की है और बहुत सारी पब्लिकेशंस भी हैं आपकी। आपने, आपका एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है। आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं। तो एज एन इंजीनियर मैं अब आपसे बात करती हूँ कि आज हमारे देश में बहुत सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका जो है रुझान मटेरियलिस्टिक चीज़ों की और ज़्यादा से ज़्यादा पैकेजेस की ओर जा चुका है। स्पिरिचुअलिटी उनके लिए वो सब्जेक्ट है जो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी वाला है या फिर है ही नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसे इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए आप क्या कहेंगे कि वो क्यों स्पिरिचुअलिटी को अपनाएं? इसीलिए कहूँगा कि मैं भी, मेरे साथ भी देखा, बहुत सारे फ्रेंड्स से लोग को ज्वाइन किए थे, जो लोग कि पहले से कितना बड़ा गाड़ी खरीदेंगे, कैसे लाइफ जिएंगे, बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम व्हेनेवर दे फाइंड सम डिफिकल्टी इन लाइफ, लाइक कुछ किसी का घर में देहांत हो गया, या बेटा, देयर में एक फ्रेंड है, उसका हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी किए हैं, हमारा आईओसीएल में भी, इंडियन ऑयल में भी नौकरी किए हैं। वन फाइन मॉर्निंग देखे दोनों ऑफिस में बिजी रहते थे, जब टाइम मिला घूमने चले गए, बट उनका एक बच्ची है, उसको ऑटिज्म हो गया, बात नहीं कर पाती थी। 5 साल गया, 7 साल गया, 8 साल गया, देन उनका दिमाग में घुसा, अरे यार लाइफ में ये जॉब, प्रमोशन, पैसा छोड़ के और भी कुछ है। नाउ दे हैव रियलाइज्ड, नहीं अभी हमारा मोस्ट प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चा को ठीक करना, दान ये पैसा ये सबके पीछे करना, जो कि लोग थोड़ा देर में समझता है।
मेरे हिसाब से ये सब जो कॉलेज में थोड़ा सीखा था वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो आके लोग खाली पैकेज 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 पीछे दौड़ता है, हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी के, पेरेंट्स कहाँ जा रहे हैं पता नहीं है, अपना जीवन को भी संतुलन इस सबसे जीना वो भी लोग भूल जाता है। वो बट एट अ लाटर पार्ट ऑफ लाइफ दे रियलाइज अरे वी मिस्ड द ट्रेन। सो वो शुरू से सपोज सब मन में, जैसे आज का हमारा एक विंग भी है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वो सपोज शिक्षा दिया जाता है कॉलेज टाइम से, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। इंजीनियरिंग इज फॉर गुड, फॉर इनोवेशन। उसको इनोवेटिव वे में यूज करने में दैट विल बी लाइक ए डबल एज्ड स्वॉर्ड। इट कैन बी यूज्ड फॉर गुड, इट कैन बी यूज्ड फॉर बैड, द वे न्यूक्लियर हैज बीन यूज्ड। सो वो होने में बहुत अच्छा रहेगा। संसार एक सोसाइटी एक बहुत बड़ा स्वर्ग जैसे यहाँ बनाएगा। जी जी, जो हमारा सोसाइटी है, तो आज सोसाइटी जैसे कि मैंने बात भी की थी, बहुत बिल्कुल डाउनफॉल की ओर चली गई है और वैल्यूज़ पर ज़्यादा कोई फोकस नहीं रहा है। तो बीइंग एन अ वेरी टॉप पोजीशन पर है, तो ऐसे आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को अडॉप्ट करें? क्योंकि अभी मैंने इंजीनियरिंग के छात्रों की बात की, अब मैं एज होल बात कर रही हूँ, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली ये मैं बोलूंगा आज के दिन में मैं देखा बहुत लोग को जिनका भी एक ही बच्चा है कि बेटा बेटी है, वो लोग फॉरेन में रहते हैं, बाप माँ कैसे रहते हैं उनको पता नहीं जी। चलता है। एंड कभी भी कुछ होता है वो बोल देते हैं अभी तो नहीं आ पाएंगे, अभी हम समर वेकेशन में आएंगे। दिस इज रियली टू बैड। सोसाइटी में ये जो कनेक्शन संबंध सब हट गया। मैं तो ये बोलूंगा कि भाई देखिए, संसार में ये कनेक्शन में रहना एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरा, पहले भी हमारा न्यूक्लियर सोसाइटी था, सब एक जगह में रहते थे, एक ही घर में रहते थे, एक ही खाना खाते थे। आजकल अपना भाई कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी को पता नहीं रहता है। संबंध घट गया। ओनली सेम अगेन रैट रेस में सब चलते रहते, पैसा पैसा पैसा। बट वन फाइन मॉर्निंग दे डिस्कवर दैट ये सबका कोई माने नहीं, बट इट इज टू लेट। सो इट इज बेटर दैट बिगिनिंग से लोग समझे, अपना मन को शांति में लाने के लिए एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी का ये जो मुरली होता है, प्लस इवनिंग का मेडिटेशन प्रोग्राम होता है, इट इज रियली वंडरफुल टू मेक अ पर्सन रियल ह्यूमन, ट्रू ह्यूमन। आपने भी राजयोगा की प्रैक्टिस की है कई सालों से। आप जैसे कि आपने बताया कि 2014 में आप जुड़े थे। हाँ। और आपने मेडिटेशन प्रैक्टिस भी किया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले का बिहेवियर आपका कैसा था और प्रैक्टिस करने के बाद आपका बिहेवियर में क्या चेंजेस आए? एक्चुअली मैं तो पहले कोई भी आया, जो भी आया, बात करने में गुस्सा हो जाता था, लोग को जो मन में आया बोल देता था। बट नाउ आई एम थिंकिंग हाउ टू पुट माई सेल्फ इन अदर शूज, माई लेग इन अदर शूज। उसको क्या लगेगा, वैसा बिहेव मैं जिसे करता हूँ वो मेरे को करने में मेरे को कैसा लगेगा, वो मैं पहले सोचता हूँ। एंड सबका सोल एक आत्मा जैसे हम देखता है, जैसे किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी को दुख देना नहीं है, तब भी काम होता है। ऐसा नहीं, वो भी सामने वाला भी समझ लेता है, सर इतना धीरे से बोला, जल्दी मेरे को कर देना है। जो कि पहले हम बहुत झगड़ बिगड़ के बोलते थे, आज दिन में हम आराम से बोलते हैं, तब भी लोग काम कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो वो ये एक सोच है, जे भाई सामने वाला भी ह्यूमन है, उसका भी एक आत्मा है, वो उसको हमको कैसे ढंग से ट्रीट करना, वो भी हम देखा कि ये इम्पोर्टेंट है, जो कि पहले हम लोग सोचते नहीं थे। मेरा मन में जो आया मैं बोल देता था, उसको क्या लगा मेरे को फर्क नहीं था। बट अभी मैं सोच रहा हूँ नो, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। आपकी बहुत सारी बुक्स पब्लिश हुई है, इंटरनेशनल लेवल पर भी आपकी बुक्स पब्लिश हुई हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है समाज परिवर्तन में क्या भूमिका निभा सकती है? तो क्या आपने इस क्षेत्र में भी कोई काम किया है? रियली टेक्नोलॉजी इज रियली, आज के दिन में आप देखेंगे जो डायरेक्ट फ्लाइट चले जाता है 16 घंटा ट्रैवल करके। एंड पहले जमाने में चिट्ठी यहाँ से यूएस जाने में महीना भर लगता था, अभी विद इन ए सेकेंड हम लोग को एक मैसेज कर सकता है। मनी ट्रांसफर 1 सेकंड में हो जाता है। टेक्नोलॉजी हैज रियली रिवॉल्यूशनाइज्ड हाउ पीपल लिव, हाउ पीपल थिंक, बट उसको अच्छी तरफ से यूज करना ही इज इम्पोर्टेंट। उसको गलत तरीका से, जैसे बोल रहा ना, मोबाइल हुआ था जो इमीडिएट कम्युनिकेशन के लिए, बट 24 घंटा बट के सोशल नेटवर्क देखेंगे, तो उसमें साइड वाला घर में कौन है उसके साथ बात करने के लिए लोग जाना नहीं चाहता है, उसको एक व्हाट्सएप मैसेज करता है। दिस इज नॉट गुड। बट ये टेक्नोलॉजी हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड लाइक एनीथिंग। जैसे बेटर वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं उसमें, तो उसमें हम टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज कर सकते हैं? लाइक जैसे हम बोला, फॉर अ बेटर वर्ल्ड टेक्नोलॉजी यूज टू गिव सम टाइम फॉर द पर्सन टू थिंक फॉर बेटरमेंट। ये सब चीज जो हुआ है, लोग क्या ना, एक जमाना था यहाँ से दिल्ली जाने के लिए ट्रेन में जाते जाते इतना कॉस्टली था एयरफेयर, तो जाने में 2 दिन लगता था। बट अभी हो गया 2 घंटा में आप दिल्ली पहुंच गए। यू हैव टाइम। वो टाइम को लेके आपको सोच के अपना अच्छा करना इंपॉर्टेंट है, जी जी, जो कि टेक्नोलॉजी आप लोग को, हम लोग को दिया है। बट लोग उसको गलत इस्तेमाल करके
24 घंटा सोशल नेटवर्क में लगा रहते हैं। जी। तो अभी जो मेडिकल साइंस ऑल्सो इम्प्रूव लाइक एनीथिंग, व्हाटएवर, लोग कितना परेशान होते थे। आज के दिन में मेडिकल टेक्नोलॉजी ऐसा हो गया, एमआरआई करके जो भी करके विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड दे कैन डिटेक्ट व्हाट इज देयर। सो ये सब हुआ आदमी को अच्छा रहने के लिए, बट ये सब होने के बाद जो टाइम मिला उसको सदुपयोग करके भगवान का नाम लेना, अपने को प्रफुल्लित रखना, ये सब इम्पोर्टेंट है जी। जो कि आदमी करना भूल जाता है। जी। सर आपने जैसे एपिसोड में एटीट्यूड की बात की थी शुरू में, तो एटीट्यूड और जो स्पिरिचुअलिटी है, ये हमारी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और हमारी सोसाइटी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? फिर मैं आपको एक आध इंसिडेंट बताता हूँ। स्टीफन हॉकिंग हमारा एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे। जी। He was considered one of the greatest scientists of all after Einstein. When he was studying in Cambridge at the age of 20, he was diagnosed with a motor neuron disease. तो उस टाइम पे डॉक्टर लोग उनको बोले थे आप 1 साल से ज़्यादा जी नहीं पाओगे, एंड यू ट्राई टू एंजॉय लाइफ, पढ़ा लिखा छोड़ दीजिए। तो वो कुछ दिन सोचे, वो बोले नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। ही वाज डूइंग पीएचडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ही कंटिन्यूड टू टीच वर्क्स एंड डेली भगवान को प्रे करते थे, भगवान मेरे को भला कर दीजिए। वो काम में इतना घुस गए थे तो उनका बीमार ठीक हो गया था। 20 साल से 70 साल तक वो जिए थे। तो आस्था जो होता है ना, होप, वो होप इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसे भी और एक छोटा कहानी बताता हूँ। अरुणिमा सिन्हा इज फ्रॉम कानपुर, फ्रॉम रूरल उत्तर प्रदेश। उनका फादर इज फार्मर थे, उनको पास ज्यादा पैसा नहीं था, तो उनका सिस्टर के हस्बैंड उनको स्पॉन्सर करते थे पढ़ने के लिए। एक दिन उनको पैसा देते, जाओ तो दिल्ली में इंटरव्यू दे के आओ। वो ट्रेन में आ रही थी अकेले जी। तो कुछ गुंडा लोग उनको दुर्व्यवहार करने लगे, तो वो रिएक्ट किए थे। तो उस टाइम पे उनको फेंक दिए थे ट्रेन से। जब फेंक दिए, वो दूसरा ट्रेन और एक ट्रैक में आ रहा था, उसका पैर का ऊपर में चल गया था, तो एक पैर कट गया था। तो उनके बाद उनको लेके एम्स दिल्ली में भर्ती हुए थे। तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट सुन के उनको पैसा स्पॉन्सर किए थे, तो उनके आंखों में लेग एक लगा था। जब हॉस्पिटल बेड से उठे, वो बोले थे कि मेरे को बचेंद्री पाल से मिलना है। तो बचेंद्री पाल सुन के आए थे, बेटा क्या है बोलो। उस टाइम अरुणिमा सिन्हा उनको बोले थे, मैडम मेरे को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। तो आश्चर्य हो गया, तुम्हारे एक्यूपंक्चर लेके देन यू वांट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? जी। बेटा तुम आधा चढ़ लिया ऑलरेडी, तुम्हारे जो मन में है, सोच है, उसमें तुम आधा चढ़ गया। ये एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। सरप्राइजिंगली उसके बाद अरुणिमा सिन्हा हर कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक, वेदर इट इज एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, ऑस्ट्रेलिया, सब कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक को चढ़ी। ये है एटीट्यूड एंड होप। ये जब तक नहीं रहेगा आदमी आगे बढ़ नहीं पाएगा। आदमी दुर्बल शरीर से नहीं होता है, मन से होता है। बिल्कुल सर, आज आप इस यहाँ पर इस गॉडलीवुड स्टूडियो में आए और एक मुलाकात के सेट पर आप हैं, और आपने इतनी अच्छी बातें बताई कि स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन ये हमारी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट है। चाहे हम कितना भी पढ़ लिख जाएं, कितने भी हाई पोजीशन पर चले जाएं, लेकिन यदि जीवन में जो परिवर्तन बातें लाती हैं वो कहीं ना कहीं वैल्यूज़ लेकर के आती हैं और मेडिटेशन प्रैक्टिस भी लेकर के आती है। तो सर, आज के स्टूडियो में पधारने पर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, ये थे हमारे बीच में आज के हमारे मेहमान श्री त्रिनाथ साहू जी। आप चीफ जनरल मैनेजर हैं पारादीप इंडियन ऑयल रिफाइनरी में, जिन्होंने ये बताया कि हमारी लाइफ में मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और वैल्यूज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है। चाहे टेक्नोलॉजी कितनी तरक्की कर जाए, चाहे हम किसी भी पोस्ट पोजीशन पर चले जाएं, लेकिन वैल्यूज़ के बिना हमारा जो लाइफ है वो अधूरा है। तो दर्शकों, एक मुलाकात का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।